काव्यांगन काव्य मंच को नमन करता हूं। आप सभी मनीषियों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं रमापत त्रिवेदी गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाओं और बधाई देते हुए आज की काव्य गोष्ठी का प्रारंभ करता हूं। नई सुबह की नई किरण है, चेतनता जन्म मन में है स्वदेश की गर्व भावना भारत के जनमन में है। विश्व पटल पर हम स्वदेश का शीश नहीं झुकने देंगे, अरिहंता बनकर स्वदेश पर सब न्योछावर कर देंगे। अमर रहे गणतंत्र हमारा, यह सबकी अभिलाषा है। कर्तव्यों के पथ पर चलकर महिमा मंडित हम कर देंगे। कर्तव्यों के पथ पर चलकर महिमा मंडित हम कर देंगे। जब हमें कर्तव्य बोध हो जाता है तब हृदय की अनुभूतियां तरंगित होकर प्रकृति के मध्य बहने लगती हैं। बसंती बयार का आगमन होता है। करुणामयी वीणा वादिनी मां सरस्वती का प्राकट्य हृदय में होता है। मन के भावों को झकझोर दे, यही कविता का धर्म है। कविता, गीत, गजल या काव्य की अन्य विधाएं जीवन में रस का प्रवाह करने वाली होनी चाहिए। कविता का जन्म खींच से नहीं होता, हृदय की वेदना से, हृदय की चेतना से, हृदय की गहन अनुभूतियों से होता है। हमारे शब्द दूसरों को आहत न करें, उन्हें प्रसन्नता प्रदान करें। हमारे लिखे हुए शब्द जनमानस के हृदय में अमिट छाप छोड़ने वाले हों। हमें शब्दों की गहनता का आभास होना चाहिए, तभी कालजयी सुंदर रचनाओं का सृजन हो सकता है। आज गति शब्दों की बहुत ही निराली हुई, आज गति शब्दों की बहुत ही निराली हुई। चलो हम सीखते हैं शब्दों की कला को आज। शब्द निहितार्थ अर्थ जीवन पिपासु बने, महिमा पार शब्द शब्द को समझिए। ब्रह्म का स्वरूप शब्द आदि नाद ही है शब्द, और शब्द को ही शब्द से ही आज फिर निरखिए। शब्द को ही शब्दों से ही आज फिर निरखिए। शब्दों से ही शांत मन, शब्दों से अशांत मन, और शब्दों की अपार शक्ति भावों से परखिए। और शब्द ही बनाते प्रिय, अप्रिय बनाते शब्द, और शब्दों की ही महिमा को शब्दों से समझिए। शब्दों की ही महिमा को ध्यान से समझिए। यहाँ पर आप सब विद्वज्जन हैं और मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देते हुए आगे के मंच संचालन के लिए बड़े सम्मान के साथ आदरणीय डॉक्टर राधाकृष्ण दीक्षित जी को आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर राधाकृष्ण दीक्षित जी। आदरणीय स्वागत है आपका। मेरा डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सबको नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, वंदन। प्रणाम सर। डॉक्टर साहब को प्रणाम करता हूँ। नमस्कार नमस्कार। डॉक्टर साहब को प्रणाम। प्रणाम 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 मौर्य जी, प्रणाम।
और आदरणीय डॉक्टर साहब, मेरा भी प्रणाम स्वीकार अरे कीजिएगा। अरे साहब आपका नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा सर जी। आप तो सबसे निर्मल हैं और निर्मल को तो सब पसंद करते हैं भाई, ऐसे कैसे हो जाएगा। चलिए आज की शाम फिर उसी शनिवार की हर शाम की तरह मंच सज गया है कविता का, और इस मंच पर आप सबका स्वागत है, अभिनंदन और वंदन है। फिर हम कुछ नई बातें लेकर उपस्थित हैं इस मंच पर, और आज हमारे बीच में जो उपस्थित हैं उन सबका परिचय कराना मेरा बहुत ही पहला कर्तव्य है। तो हमारे साथ सबसे पहले जुड़ी हैं डॉक्टर सविता चौहान जी, आप बदायूं से हैं, और सविता जी संगीत से पीएचडी हैं, बहुत अच्छी कवित्री हैं, बहुत अच्छा गाती भी हैं और बहुत अच्छा लिखती भी हैं। हमारे साथ आदरणीय डॉक्टर नीलम सिंह जी जुड़ी हैं, हम उनका स्वागत करते हैं अपने मंच पर। आप नोएडा की निवासी हैं और आजकल हिंदी साहित्य सम्मेलन की उपाध्यक्ष हैं, इसलिए भी आपका स्वागत और अभिनंदन और वंदन है। पिछले 2 दशक से आपकी साहित्य कार्य के रूप में एक बड़ी पहचान हमारे देश में है। आपके कहानी संग्रह, उपन्यास, शोध ग्रंथ, काव्य संग्रह, खंड काव्य, अनेक किताबें आपकी छप चुकी हैं। अभी नवीनतम खंड काव्य आपका देवकी का 8वां पुत्र आया है। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम इस मंच पर उनका अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। हमारे बीच में आदरणीय गया प्रसाद मौर्य जी पधारे हैं। भारत के सभी मंचों पर जिनका आना जाना होता है, बहुत सुंदर लिखते हैं, बहुत सुंदर पढ़ते हैं, बहुत सुंदर गाते हैं, और गंगा की मिट्टी में आपका जन्म हुआ है और आजकल आगरा रहते हैं। आपका स्वागत है आदरणीय गया प्रसाद जी। आप अध्यापन कार्य करते हैं मथुरा में, लेकिन साहित्य सेवा आपका सबसे पहला धर्म है जिसको निरंतर निभा रहे हैं। हमारे बीच में आदरणीय ऋचा श्रीवास्तव जी, आपका स्वागत है। ऋचा जी सुन रही हो मुझे तो आपका स्वागत है। आपको नमस्कार सर। हाँ नमस्कार ऋचा जी, नमस्कार। आप वैसे तो आहार विशेषज्ञ हैं और अयोध्या से पधारी हैं, इसलिए हम आपका विशेष स्वागत करते हैं। आप तो राम की धरती से हैं, धन्यवाद सर। जिनके लिए तुलसीदास ने पूरा मानस रच डाला, तो आपका बहुत बहुत आभार। हमारे बीच में डॉक्टर भारती गुप्ता जी, आपका स्वागत है आदरणीय डॉक्टर भारती जी। आप झांसी से हैं, वैसे तो मनोवैज्ञानिक हैं, लेकिन कविताओं का बड़ा शौक हमारे डॉक्टर भारती गुप्ता जी को है, तो हम आपका भी डॉक्टर भारती गुप्ता जी स्वागत करते हैं, वंदन अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में अमृत बिसारिया जी, आदरणीय अमृत बिसारिया जी दुबई से जुड़ी हैं, और आदरणीय बिसारिया जी का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन वंदन करते हैं। हमारी काव्यांगन की बहुत ही महत्वपूर्ण हस्ती हैं और एक अलग से हर रविवार को पटल पर कार्यक्रम चलाती हैं, जिसमें 2 भारत के जाने माने कवियों का काव्य पाठ हम सबको उनके माध्यम से सुनने को मिलता है, इसलिए उनका बड़ा बड़ा स्वागत। हमारे बीच में आदरणीय सतीश कुमार शर्मा जी देहरादून से पधारे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय शर्मा जी। हमारे बीच में आदरणीय शिल्पी सिंह जी बुलंदशहर से पधारी हैं, बहुत सुंदर मधुर कंठ से पढ़ती हैं, आपका भी स्वागत है। हमारे बीच में हास्य और व्यंग के श्रेष्ठ रचनाकार, जो टीवी पर जो विभिन्न कार्यक्रमों में पूरे देश भर में आते जाते हैं, जिनकी रचनाएं आजकल बहुत चर्चित हो रही हैं। लोढ़ा जी के साथ आजकल आप बहुत टीवी पर आ रहे हैं।
आज हमारे बीच में मौजूद हैं आदरणीय निर्मल सक्सेना जी। हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, आपका वंदन करते हैं। हमारे बीच में आदरणीय राजेंद्र दिवाकर जी। दिवाकर जी, आपका स्वागत है, बरेली से हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, आपका स्वागत है। हमारे साथ आदरणीय विवेक गोयल जी, दिल्ली से हैं। गोयल जी काव्यांगन पटल की सारी देख रेख करने का जिम्मा जो है विवेक जी को ही है, क्योंकि इन्हीं के पास सबसे ज्यादा विवेक है, हम लोग तो इनके पीछे चलते हैं। तो जोरदार स्वागत आपका आदरणीय विवेक जी, बहुत बहुत स्वागत। और जिनसे कोई मुक्त नहीं हो सकता कभी, और ये पटल तो उनके साथ चिपक गया है, मुक्त नहीं हो सकता, ऐसे आदरणीय मुक्तिनाथ जी बम्बई से, तो मुंबई से हमारे बीच में हैं। जोरदार तालियों के साथ हम उनका भी स्वागत करते हैं। एक बार पूरे मंच का अभिनंदन वंदन। बहुत अच्छा लग रहा है आज सबको एक साथ मंच पर देखकर। इतने बड़े विद्वान हमारे मंच पर हैं, ये हमारे लिए गर्व की बात है, गौरव की बात है। तो आइए शुरू करते हैं आज का काव्य पाठ। हम इन 4 पंक्तियों के साथ कि शारदा के रूप में शारदा पधारे आज, कि शारदा के रूप में शारदा पधारे आज, शारदा का स्वागत और शारदा का वंदन है। कि शारदा के रूप में शारदा पधारे आज, शारदा के स्वागत और शारदा का वंदन है। और शारदा पुकारे शारदा की पुत्री सविता जी, शारदा पुकारे शारदा की पुत्री सविता जी, शारदा का शब्द भाव पूर्ण अभिनंदन है, शारदा का शब्द भाव पूर्ण अभिनंदन है। तो माँ शारदे के इस अभिनंदन और वंदन के लिए बड़े सम्मान के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय डॉक्टर सविता चौहान जी को। डॉक्टर सविता, बहुत बहुत धन्यवाद सर। स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। सभी को मेरा प्रणाम, सभी को मेरा प्रणाम। माँ शारदे को नमन। और माँ शारदे को नमन करते हुए अपनी एक स्वरचित कविता आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत है। मातेश्वरी वागीश्वरी, मातेश्वरी वागीश्वरी, पद्मासिनी माँ भारती, मातेश्वरी वागीश्वरी, पद्मासिनी माँ भारती, तन मन समर्पित है तुम्हें, तन मन समर्पित है तुम्हें, भावों से अर्पित आरती, मातेश्वरी वागीश्वरी। तम में सुगम आभासिनी, जड़ को भी चेतन तू करे, तम में सुगम आभासिनी, जड़ को भी चेतन तू करे, चाहूं दिश तेरा यश गान हो, गोचर अगोचर तू करे, चाहूं दिश तेरा यश गान हो, गोचर अगोचर तू करे, तू राग दे अनुराग दे, तू राग दे
अनुराग दे शत शत नमन ज्ञानेश्वरी मातेश्वरी वागीश्वरी पद्मासनी माँ भारती मातेश्वरी वागीश्वरी। वाह, बहुत सुंदर। विमला शिवा महामाय तू सुरवंदिता सौदामिनी। विमला शिवा महामाय तू विमला शिवा सौदामिनी। तू सौम्यकांता वैष्णवी भामा सुभद्रा सुवासिनी। तू सौम्यकांता वैष्णवी भामा सुभद्रा सुवासिनी। सुरताल से भूषित करो सुरताल से भूषित करो। केशार से श्वेतांबरी मातेश्वरी वागीश्वरी। पद्मासिनी माँ भारती तन मन समर्पित है तुम्हें। भावों से अर्पित आरती मातेश्वरी वागीश्वरी मातेश्वरी वागीश्वरी मातेश्वरी बहुत सुंदर। वागी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत 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 सुंदर। बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। बहुत सुंदर। मातेश्वरी बागेश्वरी, बहुत ही अद्भुत सरस्वती वंदना डॉक्टर सविता जी ने प्रस्तुत की। आनंद आ गया। माँ के प्रति जैसा समर्पण और जैसी स्वर साधना आपकी है, उसके लिए हम आपका अभिनंदन करते हैं डॉक्टर सविता जी। बहुत ही जोरदार तरीके से आपने धन्यवाद आज सर, के धन्यवाद, हमारे बहुत कार्यक्रम धन्यवाद। को वंदना के साथ आरंभ किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आगे बढ़े तो बड़े सम्मान के साथ बुलाता हूँ डॉक्टर भारती जी को, जो झांसी से पधारी हैं। इन पंक्तियों के साथ नमस्कार हाँ, सभी रचनाकारों को। और मुझे आने में कुछ विलम्ब हो गया, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। भारती जी, आप विलम्ब से नहीं आई हैं, आप बिल्कुल ठीक आई हैं। बस उस समय आप नहीं थी जब आपका परिचय कराया जा रहा था, तो ठीक भी है। परिचय जब पीछे होता है तो ज्यादा अच्छा होता है। तो मैं आपको पंक्तियां, जो बरस रहा है आंखों से वह पानी नहीं याद तेरी। जो बरस रहा है आंखों से वह पानी नहीं याद तेरी। जो धक 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 करती है वह धड़कन नहीं याद तेरी। जो धक 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 करती है वह धड़कन नहीं याद तेरी। जो कहीं रूठ कर चली गई वह नींद नहीं याद तेरी। जो कहीं रूठ कर चली गई वह नींद नहीं याद तेरी। जो गीली लकड़ी सी सुलगी वह आग नहीं याद तेरी। जो गीली लकड़ी सी सुलगी वह आग नहीं याद तेरी।
कहने को तो सब जिंदा कहते, पत्थर सी यह खामोशी है। कहने को तो सब जिंदा कहते, पत्थर सी यह खामोशी है। जो धीरे धीरे चलती है वह सांस नहीं याद तेरी। जो धीरे धीरे चलती है वह सांस नहीं याद तेरी। आदरणीय डॉक्टर भारती गुप्ता जी, आइए आपका इस मंच पर स्वागत है। सर, मैंने जो विषय चुना है वो है बहुत चिट्ठियाँ। पहले कभी चिट्ठियाँ चलती थी और जी। हम लोग उसकी प्रतीक्षा करते थे, लेकिन अब जो दौर है वो मोबाइल का दौर है, तो चिट्ठियाँ तो कहीं गुम सी हो गई हैं। जी। इसलिए मैंने जो अपना विषय रखा है वो है चिट्ठियाँ। आपको याद होगा, पहले पोस्ट कार्ड होते थे, अंतर्देशीय होते थे, लिफाफे होते थे, तार होता था और सबकी जी। प्रतीक्षा अलग अलग होती थी। जी। जो पोस्ट कार्ड आता था वो बहुत इत्मीनान से पढ़ा जाता था। जो तार आता था वो बहुत ही उत्तेजना में सब लोग परेशान हो जाते थे, तार कैसा आया, क्या है। अंतर्देशीय होता था, उसमें विस्तृत रूप से लिखा जाता था। जी, स्वागत है। आज अपना जो विषय रखा है वो है चिट्ठियाँ। चिट्ठियाँ। वो भी एक दौर था, वो भी एक दौर था जब चिट्ठियों का जोश था। वो भी एक दौर था जब चिट्ठियों का जोश था। इंतजारे खत में सुबह से शाम हो जाती थी। एक एक लफ्ज को कई बार पढ़ना, एक एक लफ्ज को कई बार पढ़ना, कभी खुश होना, कभी गमगीन हो जाना, कभी चूमना, कभी गले लगा लेना। हर खत का रंग अलग था, हर खत का मिजाज अलग था। बहुत खूब। कोई खुशखबरी लाता था, कोई खुशखबरी लाता था, कोई गमगीन कर जाता था। डाकिया भी किसी खुदा से कम नहीं लगता था, जिसके इंतजार में सुबह से शाम तक प्रतीक्षा करते थे, जो संदेश लाता और ले जाता था। अब तो वो दौर सो गया, अब तो वो दौर सो गया है। जाते जाते बहुत कुछ ले गया है, बहुत कुछ दे गया है, बहुत कुछ ले गया है। बहुत सारा जुनून, दो पल का सुकून देती थी चिट्ठियाँ। बहुत सारा जुनून, दो पल का सुकून देती थी चिट्ठियाँ। अब तो भूली सी याद हो गई हैं चिट्ठियाँ। कभी हंसाती थी, कभी रुलाती थी, अपनी अपनी कहानी कहती थी चिट्ठियाँ। वो भी एक और था जब चिट्ठियों का जोश था। इंतजारे खत में सुबह से शाम हो जाती थी। हर लफ्ज को बार बार पढ़ना, कभी खुश होना, कभी गमगीन होना। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर रचना। बहुत ही अच्छा आपने विषय चिट्ठियां, तो भले ही मोबाइल का दौर शुरू हो गया हो, लेकिन चिट्ठियों का अपना जो आनंद है, चिट्ठियों का नाम ही नहीं लेता। और खास तौर से ऐसा नहीं है, जिनके पास रखी हैं वो बार बार पढ़ते हैं। आप भी तो पढ़ रही हैं ना। तो जिनके पास चिट्ठियां सुरक्षित हैं, जिनको मिली हैं, अब जिनको नहीं मिली है वो क्या पढ़ेंगे। तो जिनको मिली हैं वो डायरी में बहुत संभाल के रखते हैं, और रखते ही नहीं है, उन्हें बार बार पढ़ते हैं। तो चलिए, सुंदर विषय आपने इस बीच में रखा और बहुत अच्छा लगा आपकी चिट्ठियां सुनकर। मैंने देहरी पर दिया जलाकर रखा, मैंने देहरी पर दिया जलाकर रखा। आंख एक टक लगी कि तुम आओगे, आंख एक टक लगी कि तुम आओगे। फूल राहों पे मैंने बिछाए हैं, सुन नींद से रिश्ता तोड़ा कि तुम आओगे। बड़े इन चार पंक्तियों के साथ मैं बुला रहा हूं आदरणीय सतीश कुमार शर्मा जी को काव्य पाठ के लिए। आदरणीय सतीश कुमार शर्मा जी, स्वागत है। नमस्कार सर। काव्यांगन मंच को नमन। उपस्थित सभी विद्वत
गुणीजनों को नमस्कार। आपका कैमरा नहीं खुला गणतंत्र बच्चों। दिवस और वसंत पंचमी की शुभकामनाएं और बधाई। वसंत ऋतु आ गई है, लेकिन इस समय पेड़ों से पत्तों का झड़ना कुछ ज्यादा देखने को मिल रहा है। पीले पत्ते पेड़ों से निरंतर गिर रहे हैं। तो मेरी कविता का शीर्षक वृक्ष व पत्ते का संवाद है। स्वागत आपका। अभिनंदन। वृक्ष ने पीले पत्तों से कहा, वृक्ष ने पीले पत्तों से कहा, अब तुम्हें जाना ही है। बहुत खूब। वृक्ष ने पीले पत्तों से कहा, अब बहुत तुम्हें सुंदर। जाना ही है, क्योंकि नए पत्तों को आना भी है। क्या बात, क्योंकि नए पत्तों को आना भी है। सही बात। तुमने इतने दिन मेरा साथ निभाया, तुमने इतने दिन मेरा साथ निभाया, पथिकों को इतने दिन शीतल छाया का एहसास दिलाया। सुगंधित समीर के संग हिल हिलकर मेरा मन बहलाया। करतल ध्वनि से आह्लादित करके पखेरुओं के कलरव संग संगीत मिलाया। तुमने इतने दिन मेरा साथ निभाया, पथिकों को इतने दिन शीतल छाया का एहसास दिलाया। सुगंधित समीर के संग हिल हिल कर मेरा मन बहलाया। करतल ध्वनि से आह्लादित करके पखेरुओं के कलरव संग संगीत मिलाया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और साथ निभाने के लिए साधुवाद। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और साथ निभाने के लिए साधुवाद। किंतु अब तुम्हें जाना ही है, क्योंकि नए पत्तों को आना भी है। क्या बात, बहुत खूब। पत्ते ने कहा, भीषण गर्मी सर्दी और वर्षा को सहकर, भीषण गर्मी सर्दी और वर्षा को सहकर तुम्हारे लिए अपना जीवन बिताया। प्राण वायु संचारित करके तुम्हें सूखने से बचाया। भीषण गर्मी सर्दी और वर्षा को सहकर तुम्हारे लिए अपना जीवन बिताया। प्राण वायु संचारित करके तुम्हें सूखने से बचाया। सर्वस्व समर्पण कर दिया, सर्वस्व समर्पण हर पल हर क्षण, और यह पाया। और तुमने इतनी आसानी से कह दिया तुमको जाना ही है। बहुत खूब। तुमने इतनी आसानी से कह दिया तुमको जाना ही है। वृक्ष ने कहा, त्याग में जो आनंद है, त्याग में जो आनंद है उसका लाभ उठाओ। आलस्य में अपने जीवन को स्वार्थी मत बनाओ। त्याग में जो आनंद है उसका लाभ उठाओ। आलस्य में अपने जीवन को स्वार्थी मत बनाओ। नीचे गिरकर मिट्टी में मिल जाओ और उसे अधिक उर्वर बनाकर जग हित में नाम कमाओ। नीचे गिरकर मिट्टी में मिल जाओ और उसे अधिक उर्वर बनाकर जग हित में नाम कमाओ। स्वार्थी तो केवल अपने ही मन में खुश होता है। स्वार्थी तो केवल अपने ही मन में खुश होता है, बाकी जग तो उसके कर्मों पर रोता है। वाह, बहुत खूब। स्वार्थी तो केवल अपने ही मन में खुश होता है, बाकी जग तो उसके कर्मों पर रोता है। तुमने स्व परित्याग सदैव परोपकार किया है। तुमने स्व परित्याग सदैव परोपकार किया है। संपूर्ण जीवन परहित में ही जिया है। इसलिए तुम उच्च पद को पाओगे। धर्म नगरी की शोभा बनकर मेरा मान बढ़ाओगे। तुमने स्व परित्याग सदैव परोपकार किया है। संपूर्ण जीवन परहित में ही जिया है। इसलिए तुम उच्च पद को पाओगे। धर्म नगरी की शोभा बनकर मेरा मान बढ़ाओगे। इसलिए तुम्हें अब जाना ही है, क्योंकि नए पत्तों को आना भी है। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हवा ने पत्ते को समझाया, पत्ते तू क्यों रोता है? बहुत खूब सर। पत्ते तू क्यों रोता है?
जीवन के अंतिम पलों को दुखपूर्ण करके क्यों खोता है? पत्ते, तू क्यों रोता है? जीवन के अंतिम पलों को दुखपूर्ण करके क्यों खोता है? अब तू जान गया होगा पत्ते का क्या महत्व होता है। अब तू जान गया होगा पत्ते का क्या महत्व होता है। वृक्ष का तू एहसान मान, वृक्ष का तू एहसान मान और अपने ऊपर उसकी कृपा जान। वृक्ष का तू एहसान मान और उसके ऊपर उसकी कृपा, अपने ऊपर उसकी कृपा जान। नहीं तो तेरा अस्तित्व ही क्या है? नहीं तो तेरा अस्तित्व ही क्या है जो तुझे कोई जानता और पहचानता और तेरे अस्तित्व को मानता। नहीं तो तेरा अस्तित्व ही क्या है जो तुझे कोई जानता और पहचानता और तेरे अस्तित्व को मानता। अब तू वृक्ष से हो जुदा, अब तू वृक्ष से हो जुदा और जग के कुछ और काम आ। अब तू वृक्ष से हो जुदा और जग के कुछ और काम आ। पत्ते ने कहा, अब मैं तुझसे जुदा होता हूं, अब मैं तुझसे जुदा होता हूं, तेरा मान बढ़ाऊंगा। मैं परहित में स्वयं को मिटाकर जग में नाम कमाऊंगा। अब मैं जुदा होता हूं, तेरा मान बढ़ाऊंगा। मैं परहित में स्वयं को मिटाकर जग में नाम कमाऊंगा। तेरा मान बढ़ाऊंगा, मैं तेरा मान बढ़ाऊंगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत खूब। वाह वाह, बहुत धन्यवाद सर। बहुत 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 अच्छी रचना। धन्यवाद आदरणीय। आपने ऋतु के आगमन पर ऋतु का मानवीकरण किया। भारतीय दर्शन पूरी तरह आपकी इस कविता के अंदर परिलक्षित हो रहा था और ऋतु परंपरा का निर्वहन भी बहुत खूबसूरत तरीके से आपने किया। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छा लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं बड़े सम्मान के साथ बुला रहा हूं जिनको, उनके लिए ये पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। मंदिरों में भी तुम, उसकी आरती में तुम, मंदिरों में भी तुम, उसकी आरती में तुम, वंदना के स्वरों में भी तुम मिल गई। मंदिरों में भी तुम, उसकी आरती में तुम, वंदना के स्वरों में भी तुम मिल गई। मैंने गीता पढ़ी, मैंने मानस पढ़ी, वेद की हर ऋचासी तुम खिल गई। वेद की हर ऋचासी तुम खिल गई। प्रेम में तुम पगी, प्रेम में तुम सनी, प्रेम पाती के अक्षर में तुम ढल गई। प्रेम पाती के अक्षर में तुम ढल गई। वेदना की, वेद की हर ऋचासी तुम खिल गई। आदरणीय ऋचा जी, आपका स्वागत है आज इस मंच पर काव्य पाठ के लिए। आदरणीय ऋचा श्रीवास्तव। स्वागत है। आप सभी को नमस्कार। हम अपनी रचना सुनाए। जी ऋचा जी, स्वागत है आपका। खुशी दोष तो बाद गले जब तो नहीं और कुछ भी हमें याद ऋचा जी, आपका शायद आपकी आवाज डिस्टर्ब हो रही है। आपकी आवाज डिस्टर्ब हो रही है, शायद नेट। हेलो, हाँ जी, एक बार फिर से। हाँ एक बार दोबारा से। हाँ जी सर।
कैसे जाहिर करूं मैं खुशी दोस्तों, कैसे जाहिर करूं मैं खुशी दोस्तों, मत गलगी दोस्तों, लगी तो कुछ भी ऋचा जी, ऋचा जी एक मिनट, ऋचा जी एक मिनट, ऋचा जी एक मिनट, एक मिनट रुकिए। आप जरा अपना नेट ठीक करिए। और बहुत अच्छा गा रही हैं, बहुत बहुत बढ़िया, अच्छी, जो हमें सुनाई दे रहा है बहुत अच्छा है। हम चाहते हैं कि बहुत अच्छा आप प्रस्तुत करें। इसके लिए थोड़ा सा अपना नेट को व्यवस्थित कर लीजिए। हम आपको दोबारा से बुला लेते हैं, तब तक ठीक रहेगा ना? आप कहीं, हाँ, प्लेस बदल लीजिए, जगह बदल के देख लीजिए जरा एक बार, कहीं अच्छा नेट आ रहा हो। तो चलिए, ऋचा जी आ रही हैं, तब तक आगे बढ़ते हैं। और इन पंक्तियों के साथ हम अपने नए कवि को आमंत्रित करते हैं बड़े सम्मान के साथ कि वे बांट रहे हैं शहर शहर नफरत के कांटे गमलों में। वे बांट रहे हैं शहर शहर नफरत के कांटे गमलों में, मानवता रोती फिरती है संस्कृति पर होते हमलों में। वे बांट रहे हैं शहर शहर, आजकल काफी बट रहा है, आप देख रहे होंगे रामचरितमानस को लेकर, तुलसी को लेकर। तो वे बांट रहे हैं शहर शहर नफरत के कांटे गमलों में, मानवता रोती फिरती है संस्कृति पर होते हमलों में। वे राजनीति की विष बूंदें अमृत में देखो मिला रहे। वे राजनीति की विष बूंदें अमृत में देखो मिला रहे। चैतन्य एकता को कैसे वे टुकड़ों टुकड़ों मिटा रहे। चैतन्य एकता को कैसे वे टुकड़ों टुकड़ों मिटा रहे। हम नहीं बिसारेंगे अतीत, हम नहीं बिसारेंगे अतीत, अमृत की नदी बहाएंगे। नफरत फैलाने वालों को भारत में सदा मिटाएंगे। और यह काम हम और आप नहीं कर सकते, कोई अमृत कर सकता है। और ऐसी अमृत बिसारिया जी को बड़े सम्मान के साथ बुला रहा हूं काव्य पाठ के लिए। आदरणीय अमृत बिसारिया जी, आइए, आपका स्वागत है। बहुत खूबसूरत संचालन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद भाई, क्या बात है, वाह, बहुत सही कहा आपने। अमृत बिसारिया जी, स्वागत है आपका। अब माइक खोल लीजिए, माइक बंद है आपका। आप सभी को नमस्कार। मुझे मौका देने के लिए आपका धन्यवाद। मैं अपनी एक छोटी सी प्रस्तुत करूंगी, जिसका मतलब है कि एक कवि के मन की छोटी सी कल्पना, छोटे से भाव है, उसको प्रकृति से शिकायत है। उसको प्रकृति से शिकायत है कि प्रकृति ने उसको क्या दिया। तो इसी शिकायत को मैं थोड़े नाजुकता से आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है कविवर क्या दूं। कविवर क्या दूं। तुम किस मौसम की बात करो, मौसम बेशुमार दिया तुमको। मौसम बेशुमार दिया तुमको, हर महीने सदा बहार दिया तुमको। 6 ऋतुओं का अंबार दिया, तुम किस मौसम की बात करो। हे कवि, तुम किस मौसम की बात करो। मैंने बसंत ऋतुराज दिया, कलियों का सरताज दिया। भौरों का पराग स्पंदन चंचल, नील नवल भू यौनी ऋतुराज दिया। बसंत और कुसुमाकर भी दिया, तुम किस मौसम की बात करो। हे कवि, तुम किस मौसम की बात करो। अब मैं तुम्हें क्या दूं। वैसे देखे पतझड़ अनेक, वैसे देखे पतझड़ अनेक, ग्रीष्म शरद हिम पावक विशेष। किस मौसम को नाम करूं, शहर मौसम में भोर हुई। पपिहा मैना बुलबुल कोयल,
आने वाली अब होली है, क्या नाम तुम्हारे इसे कर दूं, क्या नाम तुम्हारे इसे कर दूं, कभी तुम किस मौसम की बात करो। कोयल की कूकती रात कोयल की कूकती रात लिखूं या अरुणिमा देख प्रभात लिखूं, मस्ती में तितली का नर्तन कैसा मनोहारी दृश्य दे दूं, कभी तुम किस मौसम की बात करो, किस मौसम की बात करो। चलो बसंत ही नाम करूं, चलो बसंत ही नाम करूं मैं, नई उमंग संग नदियां बहती, लुत्फ में गाए मल्हार हम, या ऋतुओं का राजा दान करूं, या ऋतुओं का राजा दान करूं, 6 ऋतुओं का अंबार लिखूं, तुम किस मौसम की बात करो, कौन सा मौसम तुमको दूं, हे कवि तुम किस मौसम की बात करो, कौन सा मौसम नाम करूं, कौन सा मौसम। बहुत सुंदर रचना है, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर रचना, बहुत अच्छी, बहुत ही अच्छा, बहुत क्या सुंदर बात है। काव्य बहुत पाठ। सुंदर, बहुत अच्छा। तो ये बहुत सारी बातें, कभी मौसम के लिए, कभी बसंत के लिए, तो कभी ध्यान आता है कि ये सब भारतीय संस्कृति की, भारतीय ज्ञान परंपरा की ऐसी अमर वेल है जो पीढ़ियों दर पीढ़ियों हम सब के मन और मस्तिष्क में आती है और हम उसे विभिन्न प्रकार से प्रकट करते हैं। और बहुत सारे कवियों ने, साहित्यकारों ने जो बातें कही हैं, भले ही ये विषय उन्हीं से जुड़े हैं, लेकिन उनका प्रकटीकरण नवीन है, हमारी भावनाएं नवीन हैं, और ये नवीनता ही हमारे काव्य की श्रेष्ठता है, हमारी भाषा की श्रेष्ठता है। आओ ग्रंथों को पढ़ें, आओ ग्रंथों को पढ़ें, मन के मंत्रों को पढ़ें, क्या बात। आओ ग्रंथों को पढ़ें, मन के मंत्रों को पढ़ें, ज्ञान जागेगा तभी श्रेष्ठ संतों को पढ़ें। आओ ग्रंथों को पढ़ें, मन के मंत्रों को पढ़ें, ज्ञान जागेगा तभी श्रेष्ठ संतों को पढ़ें। तुलसी मानस में कहें, तुलसी मानस में कहें, आओ सत्संग करें, तुलसी मानस में कहें, आओ सत्संग करें, जागृत होगा विवेक, जागृत होगा विवेक, राम जब कृपा करें, राम जब कृपा करें, आओ ग्रंथों को पढ़ें। तो अपने मंच पर भी इस विवेक के जागरण की बहुत आवश्यकता है। इसीलिए बड़े सम्मान के साथ मैं आदरणीय विवेक गोयल जी को आमंत्रित कर रहा हूं काव्य पाठ के लिए। आदरणीय विवेक गोयल जी, स्वागत है विवेक जी आपका। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत स्वागत है सर। स्वागत है सर। 2 मिनट दीजिए बस मुझे थोड़ा। तो अभी हमारा राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी गणतंत्र दिवस निकला है, उसी के ऊपर मैंने एक कविता लिखी थी, उसको मैं प्रस्तुत करता हूं। स्वागत है आपका। तो इसमें हमने अपना एक वंदे मातरम का नाद है उसको इस्तेमाल किया है कि धधक रही है ज्वाला मन में, भरनी नई उड़ान है, देश मेरा लेता अंगड़ाई, युवा हृदय अरमान है, जोश हमारे संकल्पों में, ललकारों में जान है, मातृभूमि का मान बढ़ाने निकला हिंदुस्तान है, वंदे मातरम। धूल धूसरित इतिहासों को स्वर्णिम हमें बनाना है, भूल गए जो बलिदानों को उनको सबक सिखाना है,
बोस भगत सिंह और सावरकर वतन की मेरे शान है, बहुत मातृभूमि का सुंदर। मान बढ़ाने निकला हिंदुस्तान है। वंदे वंदे मातरम, मातरम। वंदे मातरम। बहुत सत्य बढ़िया। अहिंसा और प्रेम ही अपनी तो पहचान है, सत्य अहिंसा और प्रेम ही अपनी तो पहचान है। देश की मिट्टी में है बसती गीता और कुरान है। क्या बात। दुनिया में है डंका बजता अपना देश महान है, मातृभूमि का मान बढ़ाने निकला हिंदुस्तान है। वंदे मातरम, वंदे बहुत मातरम। बढ़िया। शत्रु अगर कोई घुस आए मार के उसे भगाएंगे, शत्रु अगर कोई घुस आए मार के उसे भगाएंगे। हंसते हंसते वतन के रक्षक बलवेदी चढ़ जाएंगे। है स्वदेश की आन हमें, है स्वदेश की आन हमें, न्योछावर अपने प्राण हैं, मातृभूमि का मान बढ़ाने निकला हिंदुस्तान है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, बहुत खूब, वंदे बहुत सुंदर। मातरम। बहुत सुंदर सर, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर सुंदर सर, बहुत सुंदर। वाह वाह वाह। सुंदर और बहुत मधुर बहुत आवाज में शुभकामनाएं, गाया आपने। बहुत वंदे अच्छा। बहुत बहुत मातरम, शुभकामनाएं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, क्या वंदे बात। मातरम। बहुत सुंदर। तरुणम के साथ आपने वंदे मातरम का यह गीत प्रस्तुत किया। आदरणीय विवेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद सर। ऐसी दे लेखनी, ऐसी दे लेखनी जो कि पीड़ा लिखे, ऐसी दे लेखनी जो कि पीड़ा लिखे, और लिख दे ओठों की हर कामना, और लिख दे ओठों की हर कामना। दर्द रिश्ते लिखे और मिलन भी लिखे, कोरे कागज पे लिख दे मेरी भावना, कोरे कागज पे लिख दे बहुत सुंदर। मेरी भावना। मोतियों की तरह शब्द माला बने, मोतियों की तरह शब्द माला बने, रत्न नीलम की मूर्ति और हो साधना, रत्न क्या बात, नीलम क्या बात। की मूर्ति और हो साधना। तो नीलम जैसी मूर्ति पावन और पवित्र हमारे मंच पर भी है। आदरणीय नीलम जी, बड़े सम्मान क्या के बात। साथ हम साधना के लिए आपको बुलाते हैं, काव्य साधना के लिए आपको आमंत्रित कर रहे हैं। आदरणीय नीलम सिंह जी, बहुत स्वागत है। और आदरणीय और मंच को स्वागत है मैम। गणतंत्र दिवस की और बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। आपको भी। तो ज्ञान और विद्या की देवी माता सरस्वती को नमन करती हूँ, और उनसे एक प्रार्थना है जो सभी अपने मन में करते हैं कि वो अगर हम कुछ लिखें तो कुछ इतना सार्थक हो और सुंदर हो कि जिसका कुछ मूल्य हो, जिसके लिए मतलब हम कुछ कर सकें समाज के लिए और देश के लिए। तो वही प्रार्थना है आज। मेरी कविता का शीर्षक है माँ आज कुछ ऐसा लिखवाओ। माँ आज ऐसा लिखवाओ सबके मन को छू जाए, माँ आज ऐसा लिखवाओ सबके मन को छू जाए, अंतर की पीड़ा नदिया सी, अंतर की पीड़ा नदिया सी बह सागर में मिल जाए, बह जाए मेरा अहम भाव, बह जाए मेरा अहम भाव, शेष न कुछ भी रह पाए। वाह वाह वाह। क्या बात। जग की व्यथा सिमट सिमट कर
जग की व्यथा सिमट सिमट कर मेरे अश्रु बन जाए। जग की व्यथा सिमट सिमट कर मेरे अश्रु बन जाए। रोग शोक वियोग वेदना, रोग शोक वियोग वेदना इस धरती से मिट जाए। प्रिय वियोग का दुख अपार, प्रिय वियोग का दुख अपार कैसे कोई सह पाए। माँ आज ऐसा लिखवाओ सबके मन को छू जाए। हंसते गाते चलते फिरते, हंसते गाते चलते फिरते जीवन यूं ही कट जाए। हंसते गाते चलते फिरते जीवन यूं ही कट जाए। सारे शब्द अधूरे लगते मानो कुछ छूटा जाए। सारे शब्द अधूरे लगते मानो कुछ छूटा जाए। जग के मिथ्या आडंबर से मन की प्यास न बुझ पाए। जालों जंजालों में जीते सब लक्ष्य न कोई मिल पाए। बीत गया कब बचपन यौवन, बीत गया कब बचपन यौवन आयु यूं ही ढल जाए। माँ आज ऐसा लिखवाओ सबके मन को छू जाए। और अंतिम पंक्तियां हैं। भोजन निद्रा के अटूट क्रम, भोजन निद्रा के अटूट क्रम तृप्त न मन को कर पाए। सुख की मृग तृष्णा में मानो प्यास और भी तड़पाए। सब कुछ पाने की जिद में अपना बिखरा जाए। अंत समय में हम सब भैया, अंत समय में हम सब भैया खुली हथेली ही जाए। क्या बात है, क्या बात है। जिनके लिए प्राण तजते, जिनके मोह में हम पड़े रहते हैं, जिनके लिए प्राण तजते भूल कर आगे बढ़ जाए। माँ आज ऐसा लिखवाओ सबके मन को छू जाए। माँ आज ऐसा लिखवाओ सबके मन को छू जाए। धन्यवाद। बहुत सुंदर। माँ आज ऐसा लिखवाओ सबके मन को छू जाएं। बहुत सुंदर ना, बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छी रचना। माँ से प्रार्थना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत